दोस्तों, काफी दिनों की चुप्पी के बाद इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर आज हमला किया गया है और इस हमले के बाद लगातार पूरी दुनिया में, खास करके इजरायली सपोर्टर कंट्री में, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, इजराइल ने ईरान पर हमले करके उसके कई मिलिट्री बेसिस, उसके कई ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब जो ताजा तस्वीर ईरान से निकलकर सामने आ रही हैं, वो इजरायली दावों की पोल खोलने वाली है। जो इजराइल दुनिया को यह बता रहा है कि हमने अपना बदला ले लिया है, उस इजराइल की मैक्सिमम मिसाइलों को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तो नाबूद कर दिया है और उसके कई वीडियो फुटेज सामने आ गए हैं। एक एक करके हम तमाम फुटेज आपके सामने रखेंगे। ईरानी मीडिया की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। कितना नुकसान हुआ है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लास्ट में इसको आप लोग लाइक जरूर करके जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप लोग देखिए। ये ईरान की न्यूज एजेंसी के द्वारा शेयर किया गया वीडियो है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान प्रांत के आसपास के हवाई क्षेत्र में प्रतिकूल लक्ष्यों को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। यानी कि ईरान के ऊपर इजरायली हमले को पूरी तरीके से नाकाम करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और जो स्क्रीन के ऊपर फुटेज आप लोग देख रहे हैं, इसमें आपको साफ तौर पर यह दिखाई भी दे जाएगा कि किस तरीके से जो इजराइल की तरफ से मिसाइलें लॉन्च की गई थी ईरान के ऊपर, उनको ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है। यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और यह एक ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी के द्वारा वीडियो शेयर किया गया है। अब मैं आपको इसका एक और दूसरा जो है, मतलब जो प्रूफ देने जा रहा हूं, जिससे यह साबित होता है कि इजराइल जो दावे कर रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। तेहरान टाइम्स ईरान का एक बड़ा न्यूज चैनल है, न्यूज एजेंसी है। इन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देखिए। ब्रेकिंग, सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया है, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अब इजराइल कह रहा है कि हमने ईरानी सेना के कई ठिकानों को टारगेट किया है, लेकिन ईरानी ठिकानों में किसी तरीके की कोई नुकसान की खबर ईरान से सामने नहीं आ रही है। वो चाहे ईरान की प्राइवेट मीडिया हो, चाहे सरकारी मीडिया हो, कहीं से इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि ईरान को किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ। हां, इजराइल ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन रशिया से लाए गए एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के द्वारा उसके अपने बनाए गए एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के तमाम हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ईरान ने इजरायली हमलों को नाकाम किया है। कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं और उनके जरिए दावा किया जा रहा है कि भाई ईरान के ऊपर तो इजराइल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है, बहुत नुकसान पहुंचा दिया। वो सब कुछ गलत है। सीरिया के अंदर भी कई टारगेट्स इजराइल की तरफ से किए गए हैं। हां, वहां पर नुकसान की खबर सामने आई है, लेकिन तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर ऐसी कोई नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। साथ ही साथ ईरानी मीडिया के द्वारा कुछ और दावे किए गए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, एरना न्यूज एजेंसी की तरफ से एक ट्वीट किया गया, लिखा गया है, एक सुरक्षा सूत्र ने IRNA को सूचित किया है कि सुनाई देने वाली कुछ आवाजें, यानी कि जिस वीडियो को शेयर करके ये कहा जा रहा है कि देखिए इसमें ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं, यहां पर बड़ा धमाका हुआ है, उस पर स्पष्टीकरण दिया गया है। तो जो एरना न्यूज एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि उसके एक सोर्सेस से यह पता चला है कि जो धमाके की आवाजें तेहरान के अंदर सुनाई दी हैं, वो ईरान के द्वारा वायु रक्षा गतिविधि के कारण हुई है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम से जब मिसाइल लॉन्च की गई है, उस दौरान के ये धमाके की आवाजें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। और इस घटना के दौरान वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली संचालित यानी कि लॉन्च किया गया है। किसी तरीके की कोई इमरजेंसी की भी खबर ईरान से सामने नहीं आ रही।
मैं आपको इसका एक और वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। इस वीडियो में देखिए, तेहरान के अंदर 3:30 बजे के बाद तमाम लोग चैन सुकून के साथ सो रहे हैं, कहीं भी कोई अफरा तफरी दिखाई नहीं दे रही है। आप सोचिए, अगर तेहरान के ऊपर हमला किया गया होता या वहां पर जाकर के हमला सक्सेस होता तो इस तरीके की शांति नजर नहीं आती, लोग अफरा तफरी में होते, बाहर निकलते। लेकिन आप देखिए, कहीं पर कुछ नहीं, सब सन्नाटा है। यानी कि ईरान ने इजराइल के इस हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका आप कह सकते हैं। करोड़ों मिलियंस बिलियंस रुपए खर्च करके मिसाइलें भी लॉन्च की, वो भी बीच में ही खत्म कर दी गई है। अब यहां पर एक चौंकाने वाली खबर और आ रही है, वो ये है कि जॉर्डन, जो एक मुस्लिम कंट्री का टैग लेकर बैठा हुआ मुल्क है, बताया जा रहा है कि जॉर्डन ने कथित तौर पर इजरायली लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी थी, जिसके बाद सीरिया के अंदर और ईरान के अंदर इजराइल ने हमले की कोशिश की है। जॉर्डन आप सब जानते होंगे, तमाम मंचों से फलस्तीन के सपोर्ट की बात करता है, गाजा में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ भी बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यह अमेरिका का चमचा, इजराइल का चमचा मुल्क किस तरीके से इजराइल की चमचागिरी कर रहा है, अपने एयर स्पेस को इजरायली सेना के इस्तेमाल के लिए दे रहा है। यह गद्दार मुल्क को की वजह से ही आज गाजा, फलस्तीन के लोगों का यह हाल है। वरना अगर ये लोग स्टैंड लेते तो शायद जो हाल फलस्तीन और जो है गाजा का हो रहा है वो शायद ना होता। अब मैं आपको एक और खबर दे दूं जो कि अपने आप में काफी अहम है। ईरानी अधिकारी की तरफ से इजरायली हमले का मजाक उड़ाया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने, यानी ईरान के एक अधिकारी, जो ईरानी अधिकारी, उन्होंने कहा है, ज़योनी दुश्मन अतिरिक्त परिवर्तन की तरह है, यह केवल शोर करता है लेकिन इसका कोई मूल्य या प्रभाव नहीं है। वे ग्रेटर ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कमजोर है। यानी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल की जो मंशा हमको नुकसान पहुंचाने की है वो बहुत कमजोर है, हमें ये लोग किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि हमारी तैयारियां बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हैं। और आप सब जानते भी हैं कि रशिया से कई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान ने हासिल कर लिए हैं, जिसमें S-400, S-300 भी शामिल है। और उनके सामने आप समझ सकते हैं कि ईरान की जो ताकत हो कितनी बढ़ चुकी है और उसका असर आप देख सकते हैं। एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, कहा जा रहा है कि इजरायली हमले में भाई ईरान के अंदर लोगों में खौफ है, ईरान के अंदर लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन एक तस्वीर आप देखिए, ये ईरान की न्यूज एजेंसी की तरफ से शेयर की गई। उन्होंने लिखा है, कुछ विदेशी मीडिया संगठनों ने दावा किया है कि ईरान में कुछ स्थानों को निशाना बनाने के लिए शनिवार तड़के ज़योनी शासन द्वारा की गई कार्रवाई से ईरानी जनता चिंतित है। लेकिन तस्वीरें एक अलग तथ्य और की ओर इशारा करती है, यानी तस्वीरें कुछ अलग ही तथ्य की ओर इशारा करती हैं। और ईरान पर हमला करने का आदेश जारी करने के बाद इजरायली नेताओं के चेहरे पर यह चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यानी टेंशन में ईरान के लोग नहीं है, टेंशन में इजराइल है कि अगर हम थोड़ा भी ईरान को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद हमारा हाल क्या होगा। 1000 से ज्यादा मिसाइलें ईरान ने पहले ही तैयार कर रखी है कि अगर हमको छेड़ने की कोशिश की तो ये सब हम इजराइल के अंदर फेंकेंगे, उसके बाद इजराइल का क्या होगा ये वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसी की चिंता आप देख सकते हैं, नेतन्याहू जो बंकर में चूहे की तरह छुप कर बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।